तो जब देखा कि वो चल ही नहीं रहा है, उसका जो मंदारगिरी का जो भार है उसको ये पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है, तब फिर भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के और फिर वो जो मंदारगिरी है उनकी पीठ पर रख करके और ये जो है समुद्र मंथन हुआ। तो हमारी उत्पत्ति वहां से, हम कच्छप जो है, कच्छप इसलिए हम लोगों का जो सरनेम कच्छप बोला जाता है, तो वहां से हमारी जो उत्पत्ति है। इसका अर्थ क्या है? आज जहां भी खेती हो रही है, यानी इस धरती को, धरती से पैदावार लेना, उसको जोतना, उसके ऊपर खेती करना, यदि आप सर्वे कराएंगे तो 80% लोग अपने कुर्मी छत्री किसान तार कुर्मी जाति है। अब कुर्मी जाति केवल हिंदुस्तान में कुर्मी कहलाती है, लेकिन अन्य देशों में भी कुर्मी जाति है, उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो कुर्मी जाति है जिसने खेती करके और लोगों के पालन का काम किया है। यानी जीवन का आधार यदि कोई है तो वो कुर्मी जाति। इसलिए हम जो है, हमें ये गौरव प्राप्त है यदि हम ये कहें कि इस धरती को पालन करने के लिए, उनको अन्न भोजन कराने के लिए, उनको जो भी पोषण की चीजें हैं उनको उत्पन्न करके, उन लोगों को प्रदान करके उनका पालन करने का काम यदि कोई करता है तो वो कुर्मी समाज करता है। इसलिए पहले समय में लोग अपने आप को सोचते थे कि हम कुर्मी जात के हैं, हम कोई काम के नहीं हैं, हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। और ये ऐसा नहीं है। पिछड़े होने का अर्थ ये नहीं है। पिछड़े होने का अर्थ जो है वो विषय अलग है, लेकिन ये भाव जो भर गया था वो आज जो है कुर्मी समाज को जहां जहां भी हमारे, हाँ, हम सेवक के काम में आगे रहे, हम खेती बाड़ी में आगे रहे, हम उसी में रहे। पहले तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत थी कि पढ़े लिखे कछु ना हो, हर जो तक कोठलावर हो। लेकिन आज यदि हम अपनी समाज की समीक्षा करें तो पता नहीं कितने IAS अफसर हैं, कितने डॉक्टर हैं। हमारे दमोह जिले में तो कुर्मी जात के डॉक्टर के अलावा कोई दूसरे का नाम ही नहीं, आजकल लोग भूल गए। आपके यहाँ भी बहुत लोग जो है अपने डॉक्टर है और बहुत, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। संस्कृत में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता शत्रु हैं यदि वो अपने बालकों को पढ़ा लिखा के आगे नहीं बढ़ाते। और वे कैसे हैं? सभा में वो शोभायमान नहीं होते, वो ऐसे लगते हैं जैसे हाथों के बीच में कोई बगला बैठा। इसलिए हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षा में आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा करके और लोक सेवा, देश सेवा और सबकी सेवा करने का काम हम करें। ये सबसे पहली जरूरत हमारी है हमारे समाज के भीतर। अब तो हम नहीं कहते कि कोई हमारी कुरीतियां हैं, हाँ, एक दो कुरीतियां जरूर हैं। हम बहुत महंगी शादियां करते, दिखावा करते हैं कि लोग सादगी के साथ करना होता है। आपको शायद मालूम, हमने अपने सब बच्चों की शादी जो है सामूहिक सम्मेलन से करी, और जब हमने अपनी बेटी का ब्याह किया था लक्ष्मण कुटी से,
उसमें कम से कम 50,000 आदमी और उसमें 101 जोड़ी जो है उसमें शादी हुई। हमारे और भी रिश्तेदारों के बच्चे और ये सब शादी थे। उस समय 3 शादियां हुई। एक सत्यव्रत चतुर्वेदी की बच्ची की शादी हुई और एक लालू यादव की बच्ची की शादी हुई और उसी तारीख को हमारी बच्ची की शादी हुई। तो इन शादियों की समीक्षा इसमें टीवी में आई। तो एक तरफ 50,000 की जेंट्री और सादगी के साथ अपने वेदोक्त और उसके साथ जो हो रही है गायत्री परिवार के जो है वो उससे और 108 कुंडी यज्ञ वहां हो रहा है, उसमें शादी हो रही। एक तरफ बहुत चकाचौंध के साथ कम से कम 5-7 हजार लोगों का समूह यहाँ आपके छतरपुर के सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की शादी में था। ऐसे ही लालू यादव की शादी में था। चकाचौंध बहुत था, लेकिन जो सादगी के साथ जो शादी हो रही थी और जो 50,000 लोग जहां पर इकट्ठे हुए थे और उस तरीके से, तो मेरा एक निवेदन है कि अपन इस तरीके से शादी करें जो लोगों के लिए अनुकरणीय और सामूहिक रूप से करें। अब आप ताजुब करेंगे, आज हमारे यहाँ जो कन्यादान योजना हुई है, अब हम यदि कहें अपने मुंह से तो अतिशयोक्ति हो जाए। तो हरप्रसाद जी ने आपके सामने बयान किया, तो अब हमारे पूरे प्रदेश के भीतर कन्यादान योजना शुरू हो गई। एक बार क्या हुआ कि विधानसभा में कन्यादान के ऊपर से शिवराज जी की कांग्रेस के लोगों ने बहुत आलोचना की। अपने ब्रजेंद्र जी जो खत्म हो गए हैं, ब्रजेंद्र सिंह राठौर यहाँ के पृथ्वीपुर से जो विधायक, तो उनने शिवराज जी को बहुत भला बुरा था कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा और क्या कन्यादान योजना है, तो सब नाटक हो रहा। तो जब सब लोग बोल चुके तो बाद में हम बोले, हमने कहा देखो आप तो ओरछा के रहने वाले हो और ओरछा में कन्यादान के प्रति यदि बुराई करें तो हमारे ख्याल से वो तो हरदोल की बुराई होगी, हरदोल मामा। तो हमने कहा शिवराज की आत्मा में जो है हरदोल की आत्मा बस गई, इसलिए उन्होंने जो कन्यादान योजना शुरू करी सबसे। तो सारे विधानसभा के भीतर फिर ड्रॉप साइलेंस हो गया, कोई सब शांत हो गए और टेबलें सब थपा गई और उन्होंने अपनी बात तक अपने समर्थन किया। कहने का बस उनको उसमें जोड़ने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब हमें जो अभी सरकार ने जो हमें ये काम सौंपा है, इसमें हम चाहेंगे कि हम तमाम लोगों के लिए पढ़ने के लिए हम व्यवस्थाएं करा, उनके लिए हम हॉस्टल तैयार करें, बच्चियों की हॉस्टल तैयार कराएं, उनको पढ़ाएं। IAS और IPS और बड़े बड़े जो टैलेंटेड पोस्ट हैं, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हम पिछड़े वर्ग के लोगों की कहा जो अभी तक हो नहीं पाए। तो ये सारे काम, बहुत से काम हमारे सामने बाकी है, उनको करके हम चाहेंगे कि हमारी समाज के अलावा और भी लोग पिछड़े हैं, हमारे जो चाहे किसी समाज के हो, चाहे अनुसूचित जाति को हो या अनुसूचित जनजाति के हो, जहां भी पिछड़ापन है उसको हमें दूर करने की आवश्यकता है। और उनको आगे वाले, जैसे हमारा भी एक मोदी जी ने शुरू किया है कार्यक्रम विकसित भारत, अभी तो हम विकासशील स्टेज में हैं। पहले तो हम क्या थे, पहले कौन से स्टेज है? बीमारू। हमारा देश बीमारू देश था, हमारा प्रदेश बीमारू प्रदेश था। हमें कहने में शर्म लगती। हमारे देश के बड़े बड़े नेता विदेशों में जाते थे,
झोली फैला के दे दाता के नाम तुझको अल्लाह, इस तरीके से बेइज्जत होकर के आते। आज हम दुनिया भर में हमारा टहलका है। अब यह भी रूस ने मोदी जी को आमंत्रित किया है कि भैया जो यूक्रेन को युद्ध बंद हो जाए तो हमें पर सलाह मशवरा दो। तो ये हमारी इस धरती जो हमारी ये जननी है, हमारी जो धरती है, ये भारत माता है, ये इसका प्रभाव है और आज से नहीं है। अपने इतिहास और जितने वेद पुराण और जो भी अपने भारत के विषय में जो भी पढ़ा होगा अपने इतिहास, तो गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उसको हमें पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। वो सारी टैलेंट हमारे भीतर है, उसको जागरण स्फुरण करने की आवश्यकता है। कोई टैलेंट लीक न छाड़े, कोई लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सब। हमें कोई ना कोई ऐसा नया काम करना है जिससे दुनिया देखे कि कोई ये पता नहीं कौन आ गया है, कौन पैदा। तो लीक से हट करके भी हमें काम करके दिखाना। अब हम पढ़ते थे कॉलेज में थे, हमारे क्षेत्र के भीतर एक पन्ना दमोह और ये पूरा इलाका जो छतरपुर का था, अब जैसे आपने बताया ना कि डकैतों से भरा हुआ। अब हम जब निमंत्रण में गए 2-4 शादियों में, तो वहां से अपहरण हो गए। हमारे रूम पार्टनर का अपहरण हमारे वहाँ कृषि महाविद्यालय के कॉलेज से हो गया। जो सारे अपहरण की और प्रताड़ना की जो घटनाएं रोज रोज सुनते थे, तो वो हमें सहन नहीं हुई और हमने एक संकल्प लिया कि हम जब तक इस धरती को डकैतों से मुक्त नहीं कराएंगे, हम चैन नहीं लेंगे और हम नौकरी नहीं करेंगे। हमने एमएससी पीएचडी किया लेकिन नौकरी नहीं करी। इसलिए नहीं करी कि हम केवल नौकरी कर लेंगे और यदि हमने इस पीड़ा से लोगों को नहीं छुड़ाया तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े। तो हमने नौकरी नहीं करी, लेकिन आज हमारे हजारों बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं। तो हमारा सीना कहीं ना कहीं तो बलिदान करना पड़ेगा। हम अपने आप में स्वार्थी हो जाए कि हम धनवान हो जाए, हम पैसे वाले हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा सब कुछ हो जाए, तो फिर बाकी लोगों को कैसे हो, उनको भी सोचना पड़ेगा ना। उसके लिए कोई उपाय सोचना। तो जब कहीं भी थोड़ा, जब कहीं भी किसी काम के लिए जब कोई अपना बलिदान करने के लिए खड़ा होता है, तो फिर हजारों लोगों का साथ उसको प्राप्त। आपकी नीयत क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए। यदि हमारी नीयत आपको समझ में नहीं आई तो आप हमारा साथ नहीं देंगे। और नीयत तुम्हें समझ में आवे, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देना पड़े। अपने भीतर ये तय करना चाहिए कि हम कोई ना कोई अलग हटके के ऐसा काम करेंगे जो दुनिया में अलग जाना जाए। अब आप देख रहे हो लोग जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हो, सब तमाम ग्रहों पे खोज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे बीच में से भी तो लोग जा सकते हैं। अनेक अनेक काम है जीवन के, इतने सरोकार हैं कि कहीं ना कहीं यदि आदमी उसमें डूब करके उसके भीतर उसको खोजबीन करके यदि चाहे तो वो जैसे वो निकाल सकता है, मोती निकाल सकता। लेकिन हमें खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम यदि चाहें कि हम सुविधा भोगी बन जाए, हम आनंद के साथ रह रहे हैं, आनंद के साथ खा रहे हैं, हमारी खेती बाड़ी है, हमारे 7 पीढ़ी तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सोच है ये अच्छा नहीं। हर आदमी को काम करने की आवश्यकता है। हर आदमी कुछ न कुछ उसको करना बहुत जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म के आपको फल प्राप्त नहीं होगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा।
आप खाना खाएंगे तभी आपके भीतर पेट में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसको चबाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, उसको बनवाना पड़ेगा। ये सब जब रोटी खाते उसके लिए उसके खाने के पहले उसके कितने संस्कार होते उसके ऊपर आप विचार करो। तो बिना काम के, बिना कर्म के ये कुछ हो नहीं सकता। अब आपने यदि ये सब नहीं जोड़ा होता, ये सब विचार नहीं किया होता, नहीं बुलाया होता, तो ये कार्यक्रम कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। सब अपने अपने घर में मस्त है, सब अपने अपने घर में, सब एक से एक रईस से बड़े आदमी है सब है। लेकिन ये भाव जो है कुछ अलग हटके करने का जो होता है, वो ही भाव जो है हमारे उत्थान के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए काम करता है। इसलिए हमें ये करने की आवश्यकता है, रिस्क लेने की आवश्यकता है। डरना नहीं चाहिए, कौन से डरने नहीं, काय को नहीं। निर्भयता सबसे बड़ा गुण। अब छत्रपति शिवाजी महाराज शेरडी को दूध ले आए, तो कोई भी चीज जो है, हम चाहे कि कोई भी चीज यदि असंभव नहीं, हर चीज संभव हो सकती है यदि हमारा संकल्प सही है और उस संकल्प के साथ हमने अपने काम को शुरू कर दिया, तो आपके संकल्प की पूर्ति अवश्य हो और हमें सिद्धि मिलेगी और हमारा जीवन सफल होगा, हमारे समाज का जीवन सफल होगा, हमारे तमाम लोगों का जीवन। इसलिए हम आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं, आपके पास सब कुछ, कोई बात की कमी नहीं, कोई बात की कमी नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा काम करके दिखाएं कि सारे लोगों को लगे कि हाँ ये समाज है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आज लोग जातिवाद की बात करते कि हम फलानी जात के हैं, हम ढेकानी जात के, हमारी ये जात। मेरा ये कहना है कि सब हम जो है जाति पात, सब ईश्वर की सब संतान एक है, अलग कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, यदि कोई एक जात आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है, और इतिहास उठाओगे तो आपको सब पता लगेगा। लेकिन सामंजस्य करना, सबको एक साथ माला में पिरो देना, ये जो है सबसे बड़ा काम। और उस माला में पिरो करके और ये विश्वास जीतना कि हम आप सबकी सेवा को करने की हैसियत रखते हैं, ये विश्वास दिलाना होता है। और जिस दिन ये विश्वास आप दिला दोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि इस आंगन में सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी को तमाम लोग आपके यहाँ अवतरित होने लगे। लेकिन करना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा। जब आप कोई संकल्प लोगे तो हजारों कष्ट, हजारों बार आए, हजारों विघ्न आपके सामने खड़े। उन विघ्न बाधाओं को तोड़ना, उन विघ्न बाधाओं से निपटना, अपनी जो आत्मशक्ति है उसको बलवान बना करके आगे चलना और उनको रोनते हुए आगे निकल जाना, यही बीतता है। ये शौर्य कहलाता है, ये जो है आगे बढ़ने का। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि हम आगे बढ़ें। हमारे लिए बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ, हमारे पास सब कुछ है, उसका सदुपयोग हम समाज को